अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं हम और आप प्रोग्राम। तो वीवर्स, आज के शो में लोगों के साथ चिट-चैट तो होगी, गपशप होगी, मज़े-मज़े की बातें तो की जाएंगी, लेकिन एक अच्छी बात के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा और वो ये है कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है उसको आप भूल जाएं। उन तमाम लोगों को तो भूल जाएं, लेकिन जो आपको वो सबक दे के चले गए हैं उस सबक को आप लोग याद रखिए। यहाँ पर जो लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और उनसे गपशप की जाएगी, उनको एक टैलेंट प्रोवाइड करने का मौका दिया जाएगा। अगर तो उनमें कोई टैलेंट है तो वो शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उनसे कुछ टॉपिक्स पर गुफ्तगू की जाएगी। और वो बातचीत ये होगी कि मशवरे देने का हमें बहुत शौक़ है और आजकल इस पर गौर कम किया जाता है। हम समझते हैं कि हम किसी को मशवरा दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ है, मशवरा देना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर कोई आपसे मांग रहा है, बेवजह के मशवरे मत दीजिए। अक्सर ऐसे भी हो जाता है कि हम बेवजह के मशवरे जब किसी को देने बैठ जाते हैं तो लोग उल्टा आपको ही कह देते हैं कि तुमने मुझे मशवरा दिया था तो मेरे साथ देखो ये गलत हो गया, उल्टा आपको ही ब्लेम करने लग जाते हैं। इसलिए आपने बेवजह के मशवरे नहीं देने। और नंद और भाभी पर बात की जाएगी। अक्सर जो लोग होते हैं नंदे और भाभियाँ, उनकी आपस में बनती नहीं है। आई डोंट नो कि वो रीज़न क्या होती है, लेकिन अक्सर उनमें लड़ाई देखने में आती है। यहाँ पर कई लोग ऐसे होंगे जो किसी की नंद होगी, किसी की भाभी होगी और हो सकता है कुछ साथ भी हो। तो हमें जो लोग मिलेंगे उनसे पूछा जाएगा कि वो इस पर क्या कहते हैं कि नंद और भाभी में लड़ाई झगड़े की वजूहात क्या होती हैं। देखते हैं लोग इस पर क्या कहते हैं और आइए अपने शो का आगाज़ करते हैं। व्यूअर्स, एक क्यूट सी लड़की मेरे साथ खड़ी है, इनसे हम बात करते हैं, देखते हैं कि ये क्या शेयर करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अरीज़। अरीज़। अरीज़, आपके नाम का मतलब क्या है? लीडर। लीडर। लीडर, ओके, ही इज़ हियर विद अस। और अच्छा अरीज़, आप मुझे ये बताओ कि आप क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। आप टीचर हो, क्या आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? बायो। बायो पढ़ाते हो। अच्छा, आप मुझे बताओ कि वो कौन सा जानवर है जो कि लोहा खा सकता है? एक कमरे में 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं। 44 हेड्स हैं। एक कमरे में 40 लोग हैं। 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं, कैसे? नो आइडिया। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक कमरे में 40 लोग हैं लेकिन 44 हेड्स हैं। नो आइडिया। आप कोशिश भी नहीं कर रही सोचने की? ओके, लेट मी थिंक। कोशिश करें सोचने की, क्या हो सकता है? 44 हेड्स हैं। ओके, खाना पका लेते हो? हाँ। सबसे बेस्ट क्या पकाते हो जिस पर आपके घर वाले तारीफ करते हैं? जो मेरी फेवरेट डिश है, लाइक बिरयानी। आप खुद पका सकते हो? अगर अभी आपसे कहा जाए कि इस बिरयानी की रेसिपी आपने सबको बतानी है, बता सकते हो? हाँ, ओके। सबसे पहले हमें ऑयल को गर्म करना है, ठीक है। एक साइड पे अनियन और टमाटर और सबको काट के साइड पे रख लेना है। जैसे थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा उसमें हम लोगों ने अनियन डाल के ब्राउन कर लेना है और अनियन ब्राउन करने के बाद उसमें चिकन फ्राई करना है। जब हम चिकन फ्राई करेंगे उसमें हल्का सा नमक डालेंगे तो उसकी जो चिकन की स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने बाकी वेजिटेबल्स ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना। 5 मिनट तक मिक्स करने के बाद उसमें हम लोगों ने अपने हिसाब से जो है मसाला जो है ऐड करने हैं और ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक जो है उसको कवर करके रख देना है, ठीक है। एक साइड पे एक पतीली में पानी गर्म करके उसमें नमक डालना है और उसमें जो साबुत मसाले जिसे कहते हैं वो डालने हैं, ठीक है। जब पानी उबल जाएगा उसमें हम लोगों ने चावल ऐड कर देनी है, ठीक है। जैसे चावल बॉयल हो जाएंगे तो हमने ऐसे हिस्सा पहले चिकन की लेयर डालनी है, फिर चावल की लेयर डाल के इस तरह मतलब लेयर्स बना देनी है। लास्ट में हम लोगों ने फूड कलर डाल के उसमें अगर हम चाहें तो पुदीने के जो उसके जो पत्ते होते हैं, लीव होते हैं, वो डाल सकते हैं फॉर एसेंस, ठीक है। उसके बाद 10 to 15 मिनट्स तक अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो बिरयानी तैयार हो जाएगी। बहुत ही यमी बिरयानी की रेसिपी इन्होंने शेयर की है। अब हम इनसे पूछते हैं कि
आपकी कोई नंद या भाभी का कोई रिश्ता है आपके? अभी अभी आप सिंगल हो और ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, चलिए ठीक है। मुझे बताएं, कभी आपने किसी को कोई मशवरा दिया हो और आपको लगा हो कि आपने गलत दिया है, या उस बंदे ने आपसे कहा हो कि तुमने मुझे क्या मशवरा दे दिया, गलत कर दिया, ऐसा हुआ कभी? नहीं, मैं मोस्टली ये तो होता नहीं है, मतलब मैं किसी को मशवरा वगैरह देती नहीं, बिकॉज मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा अपसेस्ड हूँ, ठीक है। मैंने जो मतलब लाइक अपनी लाइफ में जो सीखा है, मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ कि सिर्फ वही चीज़ दूसरों को बताऊँ, ठीक है, थ्रू माई राइटिंग्स, ठीक है। या फिर वैसे अगर कोई मुझसे पूछे, मतलब मैं और मेरी की आदत ये है कि मेरे से जितने भी लाइक जो भी मेरे क्लोजेस्ट हैं, इवन वो मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, या अगर मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको अपना बेस्ट दूँ, लाइक आई विल गिव माई 200%, ठीक है। बट स्टिल अगर थोड़ी सी मिस्टेक रह जाती है तो मैं उसको ये कह के छोड़ देती हूँ कि मे बी नेक्स्ट टाइम बेटर हो जाएगा। अगर अभी आपने, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन्हें आपने कोई मशवरा देना हो तो आप क्या मशवरा देंगे? आजकल तो जैसे मतलब लोग ज़्यादा एक दूसरे की बातों पर फोकस नहीं करते, बट बात यह है कि अगर हम लोग मतलब अपनी लाइफ में छोटी छोटी मिस्टेक्स को भूल कर अपने दिल भरा करें, दूसरों का माफ़ करें, ठीक है, तो आई होप सो कि एक बेटर फ्यूचर प्लान किया जा सकता है पाकिस्तान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा है। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी बेटी, छोटी सी बच्ची और उनकी मामा साथ हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फरियाल। फरियाल, ये आपकी बेटी? जी जी। मैंने कहा मैंने ठीक से इंट्रोड्यूस करवाया है आपको या नहीं, इसका बस दिल है कि बस ये माइक पकड़ ले, बच्चों का बस ये दिल करता है। अच्छा, बहुत मुश्किल हो जाएगा बात करना हमारा इनसे, लेकिन फिर भी हम किसी तरह समहाउ कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। नहीं हाथ आ रही, आई गेस आप अपनी मम्मा को पकड़ा सकते हैं ना, या नहीं? अच्छा व्यूअर्स, क्योंकि इनकी जो बेटी थी, छोटी सी क्यूट सी बेबी, वो बहुत तंग कर रही थी, तो इनकी मम्मा ने कहा कि अपनी मम्मा को पकड़ा देते हैं इनको। अच्छा फरियाल, आप मुझे बताइए, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? लगता तो बहुत कम है, 1 साल। इट विल बी 6 years in October। 6 years? और आप 6 साल बाद भी इतनी यंग मामा हैं, ऐसे लुका रही है जैसे अभी आपकी रिसेंटली शादी हुई है। ऐसा भी बात अच्छा चलिए, आप मुझे बताइए फरियाल के जो नंद, आपकी कोई नंद है? जी, आई हैव 2 हैं। 2 हैं। और भाभी? 1 है। नंद भाभी के रिश्ते पर बात की जा रही थी कि अक्सर लोगों की आपस में लड़ाई होती है, तो इस रिश्ते को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? कोई भी रिश्ता हो, बात बस ये है कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा चीज़ों को जो है वो इस तरह से लेना चाहिए लाइटली, हर चीज़ को मतलब आप हर वक्त लड़ाई और नेगेटिव नहीं ले सकते, थोड़ा सा पॉजिटिव होके आपको हर चीज़ को लेना पड़ता है। अच्छा, ये जो नंद भाभी की लड़ाई है, ये क्या हमने बनाया हुआ है कि लड़ाई होती है, कि असल में भी होती हैं? और अगर उन्हें होती हैं तो किन क्या वजह क्या होती हैं? छोटी से छोटी वजह भी हो सकती है, बड़ी वजहें भी होती हैं, तो वो बात बस ये है कि आपको खुद आप अच्छे हो तो आप उस तरह से ही चीज़ों को हैंडल करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों साइड्स पे कोई अच्छा हो, एक अच्छा हो तो दूसरा भी उस तरह से हैंडल। अच्छा, ये फरियाल ने बहुत अच्छी बात की है कि वजह कोई भी हो सकती है, आपने उसको बहुत बढ़ाना नहीं है। अगर आपकी साइड से किसी कोई चीज़ कम हो जाएगी तो लड़ाई बड़ी हद तक कम हो सकती है। अगर एक आ जाता है आपको, लेकिन आपको उसको चीज़ को ज़ाहिर ख़त्म करना है, प्रोलॉन्ग कर लें उस चीज़ को, तो फिर तो वो सालों साल एक जंग चलती रहेगी। ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको ख़त्म करें। ठीक है, तो फरियाल आप मुझे बताइए कि आपको खाने क्या पकाने आते हैं? खाने लाइक देसी टाइप, देसी हो सकता है, कुछ भी, हर कोई डिफरेंट बनाता है। मतलब लाइक कढ़ाई, हर टाइप की, पुलाव और पास्ता, आई कैन मेक कोई दिस। ऐसी डिश जो आपको लगता है आप बहुत अच्छी पकाते हैं दूसरों की निस्बत? कढ़ाई। ऐसा क्या 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 आप करती हैं कढ़ाई में? ऐसी क्या है उसकी रेसिपी? तो नहीं है स्पेशल, बस ये है कि थोड़ा सा उसको अच्छी तरह से वो भुनाई ले लिया, हाँ, फिर उसको स्मोक कर लिया, लाइक स्मोक से ज़रा एक डिफरेंट कोयले की जो खुशबू आ जाती है। ये तो कढ़ाई बहुत अच्छी पकाती हैं, और इन्होंने बताया कि कोई ख़ास तो नहीं है, उसी तरह से है जिस तरह के सब पकाती हैं, लेकिन एक डिफरेंट चीज़ है कि कोयले का धुआं ये देती हैं। और हाँ, चिकन की भुनाई, देखें मैंने इनकी बात सुन के बता दिया कि इनकी कढ़ाई अच्छी क्यों होती है, क्योंकि चिकन की भुनाई बहुत अच्छी करती होंगी। अच्छा चलो फरियाल, आपसे टिपिकल बातें तो बहुत हो गई, अब क्यों ना कोई कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे। सही। आप मुझे बताइए कि एक कमरे में 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं, कैसे? एक कमरे में 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं। एक कमरे में 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं।
कैसे? कैसे? आप बताइए ना कैसे? आपको समझ आ रही है इस क्वेश्चन की? मैंने क्या पूछा है, बोलिए ज़रा। एक कमरे में 40 लोग हैं लेकिन 44 हेड्स हैं। हेड्स यू मीन लोगों का सर? अब इस पे आप पहुंच रही हैं, आइए आपको गौर करना है क्या हो सकता है। लाइक 44 हेड्स लाइक एक दफ़ा फिर सुना सुनिए। लाइक द वन मोनीटर टाइप वाला हेड, वो वाला हेड है या ये सर वाला हेड? अब एक दफ़ा फिर सुनिए। एक कमरे में 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं। कैसे हो सकता है ये? चलिए क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, मुझे नहीं लगता इसका कोई आंसर दे पाएगा। एक हिंट दूँ आपको, इस क्वेश्चन का आंसर इसी के क्वेश्चन में है। लाइक मुझे थोड़ा सा क्लिक कर रहा है कि लाइक दिस 44 वाला जो है कि वो 40। एक दफ़ा फिर गौर से सुनिए, ठीक है? एक कमरे में 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं। 40 हेड्स हो गए और 4 जो है वो हाँ, इसी में ही कहीं आंसर छुपा है। अब तो आप बहुत करीब आ गए हो। आप सब थोड़ा सा क्लू दें। क्लू में आपको इसी सूरत ही दे सकती थी कि मैं बार बार से क्वेश्चन को रिपीट करूं ताकि आपको समझ आ जाए, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रही है। ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? अच्छा, वो कौन सा जानवर है जो लोहा भी खा सकता है? रियली? मुझे पता था आपका रिएक्शन ऐसे ही होगा। मेरा भी सुन के ही था वाकई। चलें फिर भी कोई अच्छी बात शेयर कर दीजिए, या कोई देसी टोटका या कोई ब्यूटी टिप। खुश रहे, खुश रखें, लिव एंड लेट लिव। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, मैं आऊँगी एक ब्रेक के बाद। आ जावे दिल तेरा तू रावी ना होवे ओ बनिया बनाया दिल बात के मैं होवे आ जावे दिल तेरा तू रावी ना होवे। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यकीनन आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे। लोगों की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जानवर है जो लोहा भी खा सकता है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये। पहले मैंने भी नहीं सुनी थी, लेकिन मुझे भी आज ही पता लगी है। लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि किसी को इस बात का पता है, मालूम है या नहीं। आइए। बहुत ही क्यूट लड़कियां आज मेरे शो में आ रही हैं। ये भी बहुत क्यूट सी लड़कियां मेरे साथ खड़ी हैं, बच्चे भी हैं छोटी छोटी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हफ्सा। आपका? वल्दा कमर। सारा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1। 9th। बहनें हो? नहीं, ये कज़न है। ये कज़न्स हैं और ये बहन है। आपकी दो कोई बहन नहीं है इनमें से? ये बहन है और ये कज़न है। ओके, आप मुझे बताओ कि क्या आप जिस तरह से एटीट्यूड अपनी बहन के साथ रखते हो, वैसा ही एटीट्यूड आप अपनी बहनों के साथ भी रखते हो? रखा जा सकता है? बिल्कुल सेम एटीट्यूड रखा जा सकता है। कैसे? जैसे प्यार से रहते हैं और अगर कोई शरारत कर दें तो समझाना होता है। अच्छा, मैं आपसे ना क्वेश्चन पूछती हूँ, आप तीनों मेरी बात सुनो। मुझे बताओ ऐसा कौन सा जानवर है जो लोहा खा सकता है? ऐसा जानवर जो लोहा खा सकता है। जानवर है। जानवर परिंदा तो नहीं ना? नहीं। मुर्गी? नो वे। अच्छा, ये कोई बहुत बड़ा सा जानवर है, बहुत डरावना सा है, आपको डर लगता है? बलडोजर। स्नेक। बुलडोजर। दाना स्नेक। बलडोजर। बुलडोजर कौन सा जानवर है? बड़ा जानवर है। स्नेक। स्नेक नहीं।
एलिफेंट नो, काऊ काऊ क्या कहते हैं वो ड्रैगन ड्रैगन ड्रैगन्स तो अब है भी नहीं। पानी का जानवर है, हिंट ये है कि पानी का जानवर है। मछली अब इससे ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं। चलो अब तीनों हार गए हो अनफॉर्चुनेटली। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुम तीनों जीत जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं। क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ब्लू कलर की है, उसे आधा करते हैं तो वो ग्रीन कलर की हो जाती है। मछली नहीं, मछली कैसे हो सकती है? ब्लू कलर की है और आधा करें तो ग्रीन हो जाती है। कॉमन सेंस का है ये, पहेली कह सकते हैं। इसमें हिंट उसके बगैर आप नहीं रह सकते। उसके बाद रह नहीं सकते। पानी कौन सा ब्लू कलर का होता है और आधा करने से ग्रीन हो जाता है? खाना पता नहीं दुनिया 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 नो। अच्छा चलो भाई, बहुत इनसे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस पूछ लिए हैं, सर खा लिया ना मैंने आपका। मुझे बताओ क्या शेयर करोगे? क्या शेयर करोगे? टैलेंट है आप में? एनी टैलेंट, एनी टैलेंट। वो क्या होते हैं? कुछ शेयर कर सकते हो? लाइक कोई पोएम या कोई गाना आता है आपको? खाना आता है लेकिन सुना दूं? अगलावा मजबूरी नो आन जान दी पसूरी नो जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं पूरी नु आना सीओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा टकराया कागा बोल के नस जावे पावा को दी चूरी नु रावा चुबावा चुनू लगन कोई मैनू ना रोके मेरे ढोल जुदाइयां दे मैनू खबर के मैं होवे आ जावे दिल तेरा तूरा भी ना होवे ओ बनिया बनाइया दे दिल बात के मैं होवे आ जावे दिल तेरा तूरा भी ना होवे तूरा भी ना होवे। इससे आगे ना थोड़ा बहुत अटकती हैं। ओके कोई बात नहीं, बहुत अच्छा गाया आपने। आप बताओ आप क्या शेयर करोगे? मेरे पास टैलेंट है, पेंटिंग कर लेती हूँ। इंग्लिश सॉन्ग्स आते हैं? नहीं अभी कोई याद नहीं आ रहा मुझे। याद नहीं आ रहा? अच्छा पीछे क्यों जाते जा रहे हो? नहीं गाना सुनते आपसे, पीछे तो मत जाओ। अच्छा मुझे बताओ कोई अच्छी बात सीखी हो आपने, कुछ शेयर करना चाहोगे? मैंने सीखी थी एक नॉवल से कि चीज़ें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, मगर जो रवैये होते हैं वो दायमी रहते हैं। रवैये दायमी होते हैं। अच्छा चीज़ें टूटने पे इतना गुस्सा नहीं करते कि दूसरा इतना हर्ट हो जाए। सही है जी, बड़ी अच्छी बात आपने सीखी है। एटलीस्ट किसी कोई तो है, कोई नॉवल पढ़ा है और उन्हें कोई बात याद रह गई है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयबा बिलाल। आप? ज़ेबुन्निसा। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो है तो ब्लू लेकिन उसे अगर आधा करते हैं तो वो ग्रीन हो जाती है? नीले रंग की है, आधा करने पे सब्ज हो जाती है। हरी अभी इस टाइम ऐसे तो कोई ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम रह भी नहीं सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि वो है नीले रंग की, लेकिन उसे आधा करते हैं तो वो सब्ज हो जाती है। हिंट दे रही हूँ आपको कि वो उसके बिना आप रह नहीं सकते, आपकी ज़िंदगी का गुजारा मुमकिन नहीं है। पानी। पानी तो नहीं होता। आलू काटो या सब्जी है। कौन सी ऐसी सब्जी है जिसके बिना हम रह नहीं सकते? सब्जी के बगैर रह सकते हैं, कोई चीज़ मेरे ज़हन में नहीं। ओके क्या शेयर करेंगी आप? कोई टैलेंट है आप में? करती क्या है आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। वैसे मैं इंजीनियर हूँ लेकिन हूँ हाउस वाइफ। अभी काम छोड़ दिया है शादी के बाद?
जॉब नहीं करती? नहीं, कोई जॉब पढ़ाई लिखाई की है, जॉब की ही नहीं कभी? की है। शादी से पहले मैं टीचर थी, टीचिंग कर रही थी। अब उसके बाद फिर अब बच्चे। ठीक है। कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई अच्छी रेसिपी जो आपको आती हो? हाँ, रेसिपीज बहुत सारी आती हैं। तो बहुत सारी, कुछ मीठे की रेसिपी ज़रा शेयर कीजिए। मीठे मैं खाती भी कम हूँ और बनाती भी। आप बना लेती हैं मीठा? अच्छा, हाँ, ये तो है। क्या बना लेते हैं? रोस्ट, दोस्त को गोश्त को बॉईल करके जो बनाते हैं। अच्छा, मैं आपके साथ रोस्ट की रेसिपी हूँ। रोस्ट बनाने की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उसके लिए सबसे रोस्ट पहले बनाने की? रोस्ट चिकन रोस्ट। ओके। अच्छा, उसके लिए पहले आपने चिकन को बॉईल कर लेना है। उसमें काली मिर्च, नमक डाल के और थोड़ा सा सिरका डाल के उसके बाद उसे आपने ड्रेन करके पंखे की हवा के नीचे रखना है कि उसमें से पानी जो है वो खुश्क हो जाए। बाकी आपने अपने हस्बे जायका सारे मसाले डाल के कॉर्नफ्लोर, मैदा और बाकी सारा तिक्का मसाला वगैरह डाल के उसको मैरिनेट कर देना। हाफ़ एन आवर के लिए रखना और उसके बाद उसे फ्राई करें। बहुत लंबा फ्राई करना नहीं पड़ता, विदिन 5 मिनट्स जो है वो चिकन फ्राई हो जाता है और इट्स टेस्ट इज़ वेरी यम्मी। बहुत डिलीशियस जो है ना वो बनता है। बहुत ही यमी स्क्रम्शियस रेसिपी इन्होंने शेयर की है। इनसे पूछते हैं, मुझे बताइए कोई आपकी नंद है? माशाल्लाह 2 हैं। भाभी हैं? नहीं, भाभी अभी नहीं आई। अच्छा चलिए, आप भाभी हैं, आपकी नंद है, आपका रिश्ता है आपस में। मुझे बताइए कि नंद भाभियों में ये भी सुना गया है, ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में हो जाते हैं, यहाँ इस रिश्ते में भी होते हैं, वजह क्या होती है या कोई दिलवाता लड़ाई? अच्छा, वजह मेरा ख्याल ऐसे अभी तक मेरी हुई नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा झूठ। नहीं, ये सच है। सच है? शायद शादी को कम अरसा हुआ है इसलिए नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है यही कि वो जो एक मेन जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ना, हस्बैंड, वो हमारे हस्बैंड बन चुके होते हैं, उनके शुरू से भाई होते हैं, मदर का बेटा होता है, तो वो बेचारे ना डिवाइड हो जाते हैं। और जब वो डिवाइड होते हैं ना, उन्हें एक्सेप्ट करना मुश्किल लग रहा होता है। वो ज़ाहिर है वो भाई वाला प्यार डिवाइड होता है, माँ का बेटा है वो डिवाइड होता है, तो बीवी को होता है यार सारे छोड़ के आ गई हूँ, अब हस्बैंड का जो ना टाइम मिले। तो वो बेसिकली वो जो टाइम है ना उस पर आके कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो अगर बहनें समझें कि यार ठीक है हम भी किसी की वाइफ हैं तो उनसे कोई मसला नहीं होगा, और अगर मम्मा समझ जाएं यार हम भी कभी सास भी कभी बहू थी तो भी मसले नहीं होंगे, और अगर वाइफ अंडरस्टैंड कर ले कि यार इनका भी हक बनता है तो इनको भी टाइम देना चाहिए, तो भी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने ना इस रिश्ते को एक्सप्लेन किया है, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऐसे करना चाहिए किसी को एक्सप्लेन। बिल्कुल ठीक किया आपने, जो आपने बताया है कि एक जो बंदा है ना एग्जैक्टली वो डिवाइड होता है जिससे मसले हो जाते हैं और हम एक्सपेक्ट बहुत करने लग जाते हैं। नंद अपनी जगह पे, भाभी अपनी जगह पर, मतलब जो बीवी है और उसकी माँ अपनी जगह पर। तो आपको ज़रा सबको तरीके से चलना है, एक आदमी है उस पर इतना बोझ मत डालिए रिश्तों का कि भाई तुम्हें सबको देखना है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने सबको एक दूसरे, हम सब ने आपस में एक दूसरे को देखना है। आप कुछ अच्छी बात शेयर करना चाहेंगे? बस मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत कम है, इसे खुशियों से गुजारो, मिल के गुजारो। इसे लड़ाइयों की नज़र कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, लड़ते लड़ते पता ही नहीं लगेगा तब कब शाम हो जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताइए बच्चे, आपके शेयर करोगे पोइम आती है? सुनाओ। सॉन्ग सुनाइए। मामा जान वॉन्ट्स टू लिसन। हरी अप, इट्स योर टर्न नाउ। चलिए कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा है। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आप लोग कहीं में जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद। भावे जाने ते भावे ना जाने, मेरा ढोल जवानिया माने। तुम पे यकीन आ गया, ये कैसा एतबार है, क्या ये दिल की बेबसी या नाम इसका प्यार है। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। जैसे कि मैं ब्रेक से वापस आ चुकी हूँ और मुझे घुमाने हैं लोगों के सर और पूछने हैं डिफ़िकल्ट से क्वेश्चंस। डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा अगर लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करें तो ये क्वेश्चंस उनके लिए बहुत आसान बन जाएंगे। तो जी मैं क्वेश्चन अभी पूछने लगी हूँ। एक कमरे में या एक हॉल में 40 लोग हैं लेकिन 44 हेड्स हैं, कैसे? इसका जवाब देखते हैं कितने लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये
जितने भी मैं क्वेश्चन अभी पूछने जा रही हूँ सबसे ट्रिकी और सबसे मज़े का ये क्वेश्चन है। तो जी लोगों से के पास चलते हैं, उनसे ये बात की जाएगी। इसके अलावा उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, नंद भाभी पर बातचीत की जाएगी कि नंद भाभी के रिश्ते पर वो क्या कहते हैं, कि नंद और जो भाभी होती हैं उनकी लड़ाई झगड़ों की वजूहात क्या होती हैं, उनके बीच में जो चपकलिश होती है उसकी वजह कौन है, क्या उन्हीं के रिश्तेदार है या एक साइकी बनती आ रही है जिस पर उनका देहान है और वो ख़ुद को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लोगों के इस पर क्या रद्द अमल होते हैं वो अभी आज के इस शो में आप देखेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मिसेस आतिफ। आप? आतिफ मुमताज़। अच्छा जी, आप मुझे ये बताइए कि कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजरती है? जब मियाँ बीवी की दोस्ती है। ओके, इसमें कोई शक नहीं है कि कैसे वो ये बॉन्ड जो है मियाँ बीवी का, आपने कहा कि अच्छा होना चाहिए, ये अच्छा होता कैसे है? हम खुद बनाएं तो बनता है ना, तो क्या ऐसा करें कि जो आपसी लड़ाई झगड़े ना पैदा हों, लड़ाइयाँ ना क्रिएट हों, मसले ना क्रिएट हों? मशवरा दीजिए, बताइए। उसके लिए यही है कि अगर मियाँ में कोई खामी फील होती है तो वो जो उसकी सारी खूबियाँ हैं उनको देखो कि इसमें खूबियाँ तो इतनी ज़्यादा, अगर एक आधी खामियाँ तो इग्नोर कर दो। ऐसे मियाँ भी, ये हम दोनों की रेसिपी यही है कि मेरे में जितनी भी खूबियाँ उनको देखते हैं, जो 2-4 खामियाँ उनको इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, तो फिर हमारी कभी भी लड़ाई नहीं होती इस बात। अच्छा, आप कुछ बताइए। उसमें ये है मैडम कि आपस में ना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और कोई अगर मसला है मियाँ में या बीवी में तो उस पर डिस्कशन करनी चाहिए और उस मसले को सॉल्व आउट करना चाहिए जितनी जल्दी हो सकता है उससे ना, मतलब उसको ख़त्म करना चाहिए बातचीत करके। ठीक है जी, बड़ा अच्छा, इन्होंने अच्छी कपल के लिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए कुछ टिप्स बताई हैं इन्होंने। इनकी दिमाग की दही करते हैं अब हम आपसे कॉमन सेंस के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक कमरे में 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं, कैसे? एक कमरे में 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं, कैसे? 44 हेड्स हैं। गौर से सुनिए, ज़रा क्वेश्चन पे गौर कीजिए। ओके, एक कमरे में, एक हॉल में 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं, से पर में कोई चक्कर है। पर 44 हेड्स हैं। 44 हेड्स हैं। एक कमरे में 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं, 44 हेड्स। तो कैसे? पर 44 हेड्स में कुछ है या यहाँ से आप ढूंढे? कह रहे आप बताएं, वो कह रहे हैं आप बताएं। 44 मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये ज्यादा नहीं है, आपको समझ आ रहा है? मुझे चक्कर शुरू हो गया। इससे पहले कि चकरा के गिर जाएं, इनसे पहले इनसे कोई रेसिपी पूछ लेते हैं। ये बेहतर रहेगा। आप बताइए, आप क्या शेयर करेंगे? मैं रसमलाई की ना सत्तू की बता देती हूँ। सत्तू की? हाँ, सत्तू का शरबत होता है, मुल्तान की तरफ से बनता है। तो वो दाने भून के, दानों को भूनते हैं, गंदम को, फिर उसकी पिसाई करवाते हैं, उसमें इलायची वगैरह डालते हैं और शक्कर मिक्स करके। ये गर्मियों का इंतहाई मशरूब, ज़बरदस्त मशरूब है गर्मियों के लिए। यानी आपको गर्मी लग ही नहीं सकती, लू लग ही नहीं सकती, जो आप मिक्स करके फिर बर्फ़ डाल के तो इस्तेमाल करते हैं। सही। आसान तरीन है, सादा तरीन और मुजरब तरीन है गर्मी के लिए। ठीक, और आपके हस्बैंड कह रहे थे आप रसमलाई की रेसिपी शेयर करें, वो तो आपने उनकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की। यकीनन आप बहुत अच्छी बनाती होंगी, जिस वजह से उन्होंने ये कहा है कि आप रेसिपी शेयर कीजिए। रसमलाई बनाती तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन इनको पसंद भी है, लेकिन मैं बनाती डब्बे वाली बस वही रेसिपी जैसे डब्बे की बैक साइड पे लिखी है, मुझे पहले बिल्कुल बनानी नहीं आती थी। इनको शुरू से रसमलाई पसंद थी, तो उस बेस पे मैंने डब्बा पकड़ा का या कोई जैसे अच्छी कंपनी का, तो देख के उसके पीछे जो भी रेसिपी है वो देख के अभी तक, मेरी शादी को 22 साल हो गए, 23, लेकिन मैं अभी भी वो शुरू से आखिर तक देखती हूँ, जो वो कह रहे हैं उस हिसाब से बनाती हूँ, लेकिन हमेशा बेस्ट बनती है। हमेशा बेस्ट बन जाती है।
चलिए फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि बेस्ट बन जाती है। अच्छा, अब आपने तो इनसे रिक्वेस्ट की कि रस मलाई की रेसिपी शेयर करें, तो उन्होंने की है। आप इनके लिए गाना गाएंगे, डेडिकेट करेंगे इन्हें सॉन्ग? शेर एक सुना दो तो। सॉन्ग बनता है ना। शादी कितने साल, शादी के इतना टाइम हो गया बनता ट्राई की है। भावे जाने ते भावे ना जाने, मेरा ढोल जवानिया माने, मेरा ढोल जवानिया माने। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? नौरीन। नौरीन पहले भी हमें इंटरव्यू दे चुकी हैं और गाना ये गाती हैं, इतना तो मुझे पता है। नौरीन, एक सवाल का मुझे जवाब दो। आप मुझे बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो है तो ब्लू लेकिन आधा करो तो ग्रीन हो जाती है? वो ब्लू है और आधा करे ग्रीन हो जाती है। मिस आई थिंक 1000। 1000 का नोट, बिल्कुल ठीक आंसर किया है इन्होंने। एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है कॉमन सेंस का, वो मैं आपसे पूछती हूँ। एक कमरे में 40 लोग हैं पर 44 हेड्स हैं, कैसे? 44 हेड्स, उनमें चिल्ड्रन भी होंगे। 40 लोग हैं, उनमें 44 हेड्स हैं, कैसे? 20 लोग हैं, 40 डमी होंगे। 44 हेड्स हैं, 40 लोग। मिस एक सेकंड। 40 लोग हैं कमरे में लेकिन 44 हेड्स हैं, कैसे? मुझे लगता है मैं बहुत आसान करके पूछ रही हूँ, लेकिन फिर भी ये आंसर नहीं कर पा रही। 40 लोग हैं और 44 हेड्स हैं। हेड्स कैप। करीब पहुँच रही हैं आप। फिर हेड्स के अलावा कैप ही होगा मिस के वो उनकी यहाँ जस्ट उनकी हेड्स होंगे सारे, लेकिन बॉडी जो है वो 40 होंगी। हाँ, कह सकते हैं किसी हद तक ये आंसर पे पहुंची हैं कि बॉडीज जो है 40 ही हैं, 44 मिला के मतलब वो हेड्स हैं, लेकिन आप फिर भी वहाँ तक नहीं पहुंची ना। हेड्स हैं। हाँ, आंसर जो है ना ये इसका, इसमें हेड है नाम, लेकिन कैसे? मैं कह रही हूँ 44 हेड्स हैं। हेड्स 44 हेड्स। घुमा दिया, देखने वाले को भी घुमा दिया है पकड़ के। अच्छा चलो कोई बात नहीं आ रहा, किसी हद तक आपने आंसर किया ही है। जब आप ये शो देखेंगे तो इसका एंड पे ज़रूर देखिएगा इसका आंसर क्या था। आप बताइए कि आप शेयर क्या करेंगे? गाना सुनाएंगे? गाना तो मैं सुनाऊंगी। इसको डेडिकेट करेंगे? गाना कोई भी ऐसा नहीं है जिसको डेडिकेट किया जाए, बस ऐसे ही वैसे गाएंगे। जी मैम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, ये फैसला जो दिल ने किया, तो ये भी न सोचा कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम पे यकीन आ गया, ये कैसा एतबार है, क्या ये दिल की बेबसी या नाम इसका प्यार है। आँखों में देख कर ये पहचाना कौन हो तुम। हमने तुमको दिल ये दे दिया, ये भी न सोचा कौन हो तुम।
थैंक यू अच्छा मैम। गाया है। और गाओगे कोई और गाना भी? हम सफ़र चाहिए उम्र भर चाहिए, हम सफ़र चाहिए उम्र भर चाहिए, आपके प्यार की एक नज़र चाहिए, हम सफ़र चाहिए उम्र भर चाहिए, दिल है बेघर इसे एक घर चाहिए, बस यूं ही देख कर मुस्कुराती रहो, बस यूं ही देख कर मुस्कुराती रहो, ये सहारा मुझे उम्र भर चाहिए, हम सफ़र चाहिए उम्र भर चाहिए, दिल है बेघर इसे एक घर चाहिए, मैं अकेली रहूं तो बिखर जाऊंगी, हौसला तुम न दोगे तो मर जाऊंगी, ये न समझो कि है 2 कदम का सफ़र, ये सफ़र तो है लाखों जन्म का सफ़र। थैंक यू मैम। ज़बरदस्त जी, बहुत अच्छा गाया है आपने, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा है। अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम में जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा था जो कि जिसने सबके दिमाग की दही कर दी थी, और वो क्वेश्चन ये था कि एक कमरे में 40 हेड्स हैं लेकिन 44 हेड्स हैं। 44 हेड्स हैं मतलब 40 लोग, मैंने यही कहा कि 40 मतलब 40 लोग हैं और 4 हेड्स हैं। 40 लोगों के 40 4 हेड्स हैं, तो यही लोगों को ये समझ कि मैं 44 बात कर रही हूँ, तो ये जवाब नहीं था। आंसर ये था 44 हेड्स। अच्छा जी, अब तकरीबन शायद मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो गई होंगी। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि ऐसा कौन सा है चीज़ जो वैसे तो नीली होती है लेकिन उसे आधा करते हैं तो सब्ज़ हो जाती है, वो है 1000 का नोट। ऐसा कौन सा जानवर है जो कि लोहा खा सकता है, वो है मगरमच्छ। तो ये सवालात के जवाब आते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे अगले प्रोग्राम में होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।